24 नंबर का उनके लिए है, बच्चों का नामकरण कैसे करें। अब एक किताब लिख रहा हूँ मैं, पूरी हो गई है। ऐसी किताब है भक्तामर का महाकुंभ है वो, हर चीज़ मैंने उसके अंदर डाल दी। कौन सा स्वर चल रहा हो उस स्वर में कौन सा काव्य पढ़ना, चंद्र स्वर में कौन सा काव्य पढ़ना, किस मुद्रा में कैसे काव्य पढ़ना, बच्चों का नामकरण कैसे करना, जब बच्चा पैदा हो तो कौन सा नाम रखना जैन पद्धति से, बेटी के कितने अक्षर पे नाम होना चाहिए, बेटे के कितने अक्षर पे नाम होना चाहिए, उस तरीके से पूरी विधि कि जब बेटी पैदा हो उसके मस्तक पर क्या बनाना, बेटा पैदा हो तो क्या बनाना, उस बेटे का कौन सी दिशा में मुंह रखना, डॉक्टर बनाना हो तो उसका मुंह कौन सी दिशा में रखना, इंजीनियर बनाना हो तो उसका मुंह कौन सी दिशा में रखना, वकील बनाना हो कौन सी मुंह में रखना दिशा में, जैन बनाना हो तो बच्चे का मुंह कौन सी दिशा में रखना। इस प्रकार की पूरी प्रक्रिया मैंने उस बुक्स में लिखी है। तो मौन साधना में जाप भी करता हूँ और जो चिंतन मेरे मन में आता है वो आपके बीच में लिख करके रख रहा हूँ, जिससे आने वाले समय में कम से कम हमारा जैन धर्म बचा रहे। तो 24 नंबर जो काव्य है, क्या लिखा, शिरोरोग नाशक काव्य। कौन सा काव्य? शिरोरोग नाशक काव्य। क्यों लिखा है इन्होंने यहाँ पर कि सबसे बड़ी बीमारी है सिर का दर्द। जब सिर का दर्द होता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए एक उपाय जो मैंने निकाला है, सबसे पहले 24 नंबर काव्य को याद कर लो। बीच की उंगली जो रहती है सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। बीच की उंगली को कहते हैं एंटीसेप्टिक उंगली कहते हैं। कहीं भी आपको घाव हो जाए, इस उंगली को आप 27 बार घुमा दो, सोफ्रामाइसिन का काम करेगा, वेटाडीन का काम करेगा। बीच की उंगली घुमा दो। इसलिए तो कई लोग उंगली घुमाते हैं ना, नमोकार यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आज तक नहीं पता है, लेकिन ओम नहीं बनता है, ये एंटीसेप्टिक का काम करता है, इसका प्रभाव पड़ता है। और इससे अगर आप दांत साफ करेंगे, कभी आपका एक भी दांत नहीं गिरेगा बीच की उंगली से। इतनी बड़ी इफेक्टिव उंगली होती है, इतना प्रभाव होता है। और इसको ज्योतिष शास्त्र में शनि की उंगली कहते हैं। शनि सबसे बड़ी है। तो हर उंगली का एक अलग अलग प्रभाव पड़ता है। यदि आपको शिखर जी की यात्रा करना हो, अस्थमा की शिकायत हो, बार बार थक जाते हो, इस उंगली को ऐसा कर लीजिए और आप कितनी भी सीढ़ी चढ़ जाओगे आपकी श्वास नहीं फूलेगी। आज कल करके देखना, जब सीढ़ियाँ चढ़ोगे ऐसी मुद्रा बनाना, फिर चढ़ जाना बिना लिफ्ट के, आपको पता भी नहीं चलेगा। मुद्रा का बड़ा प्रभाव है, इसलिए तीर्थंकरों ने मुद्रा लगा के ध्यान किया। एक पद्मासन लगाया, खड्गासन लगाया, अर्ध पद्मासन लगाया। मुद्राओं का बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप भी बाजार में जाते हो तो महात्मा गांधी मुद्रा लेके जाते हो। महात्मा गांधी की मुद्रा क्या मुस्कुराते हुए, बोले हंस रहे तुमको देख के, बेटा मैंने वो छोड़ा, तू उसको जोड़ रहा है, इसलिए मैं तुझे देख के हंस रहा हूं। मुझे भी अंग्रेजों ने खूब लालच दिया, लेकिन मैं उनके लालच में नहीं आया। मैंने तो भगवान महावीर स्वामी के अहिंसा सिद्धांत, अपरिग्रह सिद्धांत को अपनाया, इसलिए मैं आज तक मुस्कुरा रहा हूं। आप भी अपनाओगे तो मेरे जैसे मुस्कुरा। मुद्रा का प्रभाव। तो यहाँ आचार्य परमिष्टि 24 नंबर काव्य को कैसे पढ़ना है देखिए। त्वामव्ययम् विभु मचिन्त्य मसंख्य माध्यम, माध्यम नहीं, माध्यम बोलेंगे तो बहुत अंतर हो जाएगा। ये भगवान आप माध्यम हैं, माध्यम शब्द नहीं है, माध्यम, माद द आधा और य ऊपर बिंदी, क्या हो गया, माध्यम ब्रह्मांड मीश्वर मनंत मनंग केतुम, मनंग केतुम योगीश्वरम विदित योग मनेकमेकम। यहाँ सुधारना है अपन को, ज्ञान स्वरूप नहीं बोलना। अब यहाँ बोलना है ज्ञान स्वरूप, ना पे प्रेशर देना, स्ट्रेस,
ज्ञान स्वरूप, अब इसको ज्ञान ही बोलना, ज्ञान, ज्ञान स्वरूप ममलम प्रवदन्ति संतः, प्रवदन्ति संतः, संतः त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगिमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। अब यहाँ देखिए भगवान के 1008 नाम होते हैं। कितने नाम होते हैं? इसमें 900 व्यंजन होते हैं, 108 स्वर होते हैं। भगवान के भी तिल होते हैं, हाथों में चंद्रमा बना होता है, हाथों में स्वस्तिक बना होती है, हाथों में मछली बनी होती है, क्योंकि कहते पूत के लक्षण पालने में दिखाई देते हैं। तीर्थंकर का जब अभिषेक करने के लिए सौदरमिंद्र पांडुक शिला पर ले जाता है तो चिन्ह कहाँ दिखता है? दाहिने पैर के अंगूठे में। तो चिन्ह होता है, इसका मतलब बैल का भी था, आदिनाथ भगवान का नाम दिया, हाथी का रखा तो देखा तो अजित नाम। ऐसे ही लक्षणों से पता चल जाता है कि ये बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा। यदि वो जिनवाणी पकड़ रहा है इसका मतलब ये बच्चा विद्वान तो बनेगा, धार्मिक बनेगा। और यदि पैसा पकड़ रहा है तो वो पैसे के पीछे भागेगा, उसको कोई मतलब नहीं, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। लक्षण अपने आप पता चल जाते हैं। तो यहाँ आचार्य परमेश्वरी क्या कर रहे हैं? त्वा अव्ययम, आपको क्या मानते हैं? अव्यय। अव्यय का अर्थ क्या है? कभी आपका व्यय होने वाला नहीं है। ये जैसा शरीर है, केवल ज्ञान होने के बाद फिर बाल नहीं बढ़ते। अव्ययम, आपका कभी व्यय होने वाला नहीं है, डेप्रिसिएशन नहीं होगा, कभी आपका ह्रास नहीं होगा, क्योंकि आप क्या हैं? अव्यय हैं, अक्षय हैं। इसलिए हम लोग मंदिर में क्या लेके जाते हैं? एकमात्र जैन समाज प्रातःकाल भोजन करने के पहले, अन्न ग्रहण करने के पहले मंदिर में अन्न चढ़ाती है। क्या रीजन है? यही रीजन है, हे भगवान इस चावल को कहते हैं अक्षय, अक्षत। ये अक्षय पद दिलाने में ये चावल कारण बनता है। हे प्रभु, मैं जो आज भोजन ग्रहण करूंगा, यह भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, ये भोजन जो कर रहा हूं ये आत्मा को अक्षय पद प्राप्त कराने के लिए कर रहा हूं मैं। क्या प्राप्त कराने के लिए? अक्षय पद के बिन फिरा जगत में लख 84। अक्षय पद के बिना कहां घूमना पड़ा बताओ। लेकिन बार बार क्षय होता रहा, डेप्रिसिएशन होता रहा। तो यहां हे प्रभु आप क्या हैं? अक्षय हैं। इसलिए मंदिर में क्या लेके जाते हैं हम लोग? चावल लेके जाते हैं। कभी तीर्थ स्थान पे जाओ, दान भी करो, अक्षत का ज़्यादा करो। जितना हम अक्षत का दान करेंगे उतने भाव तुम्हारे अक्षय पद पाने के होंगे। आगे क्या लिखा है? विभु। विभु का अर्थ क्या है? समर्थ आप ही हैं। विभु से मतलब वैभव। जो वैभव आपके पास है वो वैभव और किसी देवों में दिखाई नहीं देता है। अचिंत्य, हम आपको चिंतन में भी नहीं ला सकते हैं, आप तो चिंतन से भी परे हैं। असंख्य, आप तो असंख्यात भी हैं। आप कैसे हैं? असंख्यात हैं। आपको हम गिनने जाते हैं लेकिन गिनती से भी बाहर हो जाते हैं आप तो। हम क्या आपके गुण गाएं? और आप आद्यम, आद्यम मतलब प्रथम हैं। हर काम में आप क्या हैं? प्रथम हैं। चाहे आदिनाथ हो चाहे महावीर स्वामी हैं, वो हमेशा माँ के
प्रथम है, दूसरा नहीं हुआ। इतना प्रभाव पड़ा तीर्थंकर का कि मैं ही आऊंगा क्योंकि मैं ही प्रथम हूं, दूसरा नहीं आने चाहिए। इतना बड़ा प्रभाव। माध्यम आद्यम, तो यहां आचार्य परमेश्वरी कह रहे हैं जब तीर्थंकर मां के इकलौते होते हैं, प्रथम होते हैं, और जैन कुल में अगर आप आए हो तो हर काम में आपको प्रथम होना चाहिए, तो आप ही प्रथम हो, दूसरा कोई प्रथम नहीं हो सकता है। तो हम लोग द्वितीय क्यों बने? हम हर काम में क्या है? प्रथम। व्यापार में भी प्रथम, पूजा में भी, भक्ति में भी, और संयम लेने में भी, दान देने में भी प्रथम। आद्यम, ब्रह्मांड, आप ही ब्रह्मा हो। ब्रह्मा करते यहां पर क्या है? आपने ब्रह्म को जान लिया। ब्रह्म को जान लिया मतलब आत्मा को जान लिया। आप ही ईश्वर हैं। ईश्वर किसे कहते हैं? ऐश्वर्य जिसके पास हो उसे कहते हैं ईश्वर। अनंत हैं, आपका कभी अंत होने वाला नहीं है। अनंग केतुम, अनंग केतुम, ये केतु का उपाय बता दिया। जब केतु खराब होता है ज्योतिष के अंदर तब दिमाग नेगेटिव चलता है, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो यहां अनंग केतुम, अनंग केतु का अर्थ यहां पर काम को भी जीत लिया है, आपने काम को भी नष्ट कर दिया है। योगी स्वरम, योगियों के आप ईश्वर हैं। विदित योग, आपको लोग विदित जानते हैं। क्या जानते? अनेक, आप अनेक हैं। लोग आपको अनेक रूप में देखते हैं और आप एक हम एक हैं। आगे क्या कर रहे हैं? ज्ञान स्वरूप, आप क्या हैं? ज्ञान स्वरूपी हैं। इसलिए पढ़ते हैं छेड़ाला में, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। तो भगवान का शरीर कौन सा है? परमोदारिक तो है, लेकिन परमोदारिक के बाद अब जो शरीर बना है केवल ज्ञान के समय कौन सा बना है? ज्ञान शरीर। जैसे आपने पढ़ाई की तो आपका शरीर बन गया डॉक्टर का शरीर है, ये तो भैया कोट पहन के आ रहा है। ऐसे ही वीतरागी भगवान आप कौन से शरीर में आ गए? ज्ञान शरीर। अमलम, मल से रहित, प्रवदंति संताः, ऐसा कहते हैं। कौन कहते हैं आपको? संत पुरुष कहते हैं। जो संत हैं वो आपको इतने नामों से जानते हैं। आपको अव्यय कहते हैं, आपको समर्थ कहते हैं, आपको अचिंत्य कहते हैं, आपको असंख्य कहते हैं, आपको एक कहते हैं, आद्यम कहते हैं, आपको ब्रह्मा कहते हैं, आपको ईश्वर कहते हैं, आपको अनंत कहते हैं, आपको काम विनाशक कहते हैं, आपको योगेश्वर कहते हैं, योगी कहते हैं, अनेक कहते हैं और एक कहते हैं, और ज्ञान स्वरूपी अमलम, इस रूप में आपको इतने नामों से याद करते हैं, इतने नामों से आपको पुकारते हैं। तो हे प्रभु, ये आपके नाम हैं, इसलिए बच्चों के नाम भगवान के नाम पे ही रखना। यदि आप चाहते हो कि मेरा बुढ़ापा भगवान का नाम लेते लेते निकल जाए, जब घर में किसी का नाम आदि होगा तो आप उसको क्या बुलाओगे? बेटा आदि भोजन कर ले, बेटा आदि पढ़ाई कर ले, बेटा आदि सोने का समय हो गया है आराम कर ले। तो हर समय आपको किसका नाम याद आ रहा है? बेटे के नाम के साथ साथ भगवान का नाम याद आ रहा है। जब तुम्हारा अंतिम समय होगा, तबीयत खराब होगी, श्वासें गिनती की बची होगी, उस समय आप कहोगे बेटा आदि मेरे पास आ जा। बेटा आदि भले ही तुम्हारा अमेरिका में हो, वो आए ना आए, लेकिन तीर्थंकर आदि की शक्ति अपने आप तुम्हारे सामने आ जाएगी और तुम्हारा अंत भला तो अपने आप सुधर जाएगा। मैं सुजालपुर में गया, ये सुजालपुर पड़ता मक्सी के आगे। एक चौके में आहार करने पहुंचा, एक माँ ने आवाज लगाई, बेटा टॉमी जल्दी आ। तो मैंने कहा टॉमी बुला रही है तो मैंने कहा कुत्ता चौके में आ गया तो अंतराय करना पड़ेगा। अब वो तो बोले जा रही, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, महाराज का आधा आहार हो गया जल्दी आ। तो मैंने सोचा शायद आ गया तो अंतराय, तो जल्दी से आहार करके मैं बैठ गया। बोले आचार्य जी, बोला महाराज जी आपने अंजलि जल्दी छोड़ दी। मैंने कहा भैया टॉमी आ जाता तो क्या करते? बोले महाराज आप क्या समझ रहे हो?
मेरे बेटे का नाम टॉमी है। और बाहर व्हाइट कलर का कुत्ता था। मैंने कहा ये कौन है? बोले इसका नाम पारस है। मैंने वाह रे भगवान, बोलिए हमारे पास ज्यादा रहता है ना, इसलिए मैंने इसको। अब कैसा समय आ गया सोचिए, ऐसा समय, विपरीत समय आ चुका है। बोले बच्चा तो चला जाएगा महाराज, ये नहीं जाएगा कहीं, इसलिए इसका नाम मैंने। इसलिए अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखना। आज जितने भी संत हैं, सब संतों के नाम अच्छे नाम तो हैं, सब भगवान के नाम पर हैं, ज्ञान के क्षेत्र में हैं, जिनवाणी के नाम पर हैं। तो इसलिए नाम का जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा नाम वैसा काम होना अपने आप प्रारंभ हो जाता है। तो जीवन में जिस प्रकार से मुस्लिम संप्रदाय के बच्चों को नाम से पहचान दिया जाता है, सिख संप्रदाय के बच्चों को भी नाम से पहचान लेते हैं, ईसाई समाज के बच्चों को भी नाम से पहचान लेते हैं, लेकिन जैनों के बच्चों को पहचानने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब कभी आप अपने नए घर बनाएं तो नए घर के बाहर पीछे और कमंडल का सिंबल जरूर बनाएं। जब पीछे और कमंडल का सिंबल बनाएंगे, क्यों हर व्यक्ति की जब मरण होता है, मरने के बाद उसका अंतिम शरीर घर के सामने लिटा दिया जाता है। जब उसका अंतिम शरीर घर के सामने लिटा दिया जाए, उस जीव को जाति स्मरण हो जाए कि मैं आज उस घर में आया हूँ जिस घर में मैंने साधु संतों को आहार दान कराया था और अपने हाथों से पीछी पकड़ाई थी। वही पीछी कमंडल उसको जाति स्मरण में कारण बन जाएगा और उसकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को करना चाहिए। अब एक घर का नाम रखा बहन ने, कितना बढ़िया ना, वर्धमान। तो देखते ही लगता है कि भैया कोई जैन का घर है। तो इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, अच्छे नाम रखो, ऐसे नाम रखो जो आपके लिए जैन धर्म से जोड़ कर रखे, क्योंकि समय बहुत नेगेटिव चल रहा है। क्योंकि पीछे के नाम का सरनेम पता ही नहीं चलता है। आज छाबड़ा लिखते हैं, छाबड़ा दूसरे समाज में भी आ गए। सेठी लिखते हैं तो सेठी दूसरे समाज में भी आ गए। पाटनी लिखते हैं तो पाटनी दूसरे समाज में भी आ गए। खंडेलवाल लिखते हैं तो खंडेलवाल, सिंगई लिखते हैं तो सिंगई। अब कैसे पता चले ये जैन है या नहीं है? बोलना पड़ता है भैया मैं जैन हूँ। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम जो गलती हुई है उस गलती को कम से कम आप अपने बच्चों के धार्मिक नाम रख करके सुधार सकते हैं, जिससे हमारा जैन धर्म और आगे बढ़ता रहे। अब सरनेम रख दिया दोषी, अब पता लगता है पता नहीं कौन सा दोष किया हो, गलती की हो। तो अब पहली बार मैं प्रतापगढ़ गया तो मैंने पूछा भैया ये कौन है? बोले शांति कुमार दोषी हैं। तो मैंने कहा ये दोषी हैं? मैंने क्या गलती होगी इनसे? गलती नहीं है, इनका सरनेम। तो मैंने कहा कौन सा वाला? बोले षटकोण वाला नहीं है, शक्कर वाला है। तो कहने का अर्थ होता है कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसे नाम रखें जिससे जीवन में प्रभाव पड़े। तो भगवान के इतने नाम क्यों रखे हैं? 1008 नाम इसलिए रखे हैं। पहले के समय आपको मालूम होगा कि बड़े बुजुर्ग संतों के पास जाते थे, चिट लेके जाते थे, महाराज जी धार्मिक चिटे हैं, एक चिट आप निकाल दीजिए, यही नाम मैं बच्चे का रख दूंगा। ऐसे भाव, और संत के मुख से नाम रख जाए तो नियम से वो बच्चा कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। इस भाव के साथ एक लिखा है, मंत्र जाप है, ओम रीम अरहम नमो दिट्ठी विषाणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा स्थावर जंगम वाय कृतिम सकल विषम यद्भक्ते अप्रमिताय ये दृष्टि विषयान मुनिन्ते वर्धमान स्वामी सर्वहितं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रः अस्या उषा झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा।
तो जब कभी आपके सिर में दर्द हो, इस काव्य को पढ़िए। 3 चीज़ें मिला लीजिए, थोड़ा सा बूरा, काली मिर्ची और शक्कर, सॉरी बूरा, काली मिर्ची और घी, गाय का घी, तीनों को मिलाइए, इस उंगली से घुमा लीजिए और सुबह सुबह खाली पेट आप जीवा पर लगा लीजिए, चाट लीजिए और इसके बाद इस उंगली को इस पॉइंट पर 27 टाइम घुमा दीजिए नमोकार पढ़ के। बस ऑटोमेटिक आपका सर दर्द निकल जाएगा। जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, जिनका मन बहुत अस्त व्यस्त रहता हो, इस पॉइंट को 108 बार ऐसे दबाते जाइए, रीम 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 रीम। अगर 108 बार ऐसे दबाते हैं तो बच्चों की मेमोरी अपने आप डेवलप हो जाती है, याददाश्त अपने आप बढ़ जाती है। तो इस पॉइंट के सेंटर में एक ग्रंथि होती है जिसको कहते हैं पीनियल ग्रंथि, एक चने के बराबर होती है, बस वही आपके पूरे दिमाग को चलाती है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो मैंने इस किताब में लिखा है। वो किताब शरद पूर्णिमा पर आपके बीच में आ जाएगी और इसकी पूरी तैयारी कर रहा हूँ। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, कल चतुर्दशी है, माइग्रेन के लिए भी यही है ना, बूरा, काली मिर्ची और